अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज 4-5 अहम पेशरफ्त हैं, अहम खबरें हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज PTI का जलसा हो रहा है रहमानाबाद रावलपिंडी में। तादाद के हवाले से डिफरेंट खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि 50-60 हज़ार के करीब वहाँ पर लोग मौजूद हैं। कुछ इंडिपेंडेंट सर्वेज भी आ रहे हैं जिनके मुताबिक 30 से 40 हज़ार के करीब लोग हैं। बहरहाल कि एक बड़ा शो है और इमरान खान साहब का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो जब चाहें इतने बड़े क्राउड के साथ जलसा कर सकते हैं। इस तरह का शो सिर्फ इमरान खान साहब ही पाकिस्तानी सियासत में कर सकते हैं। हमने जितने बड़े बड़े शोज़, जितने बड़े बड़े जलसे इमरान खान साहब के देखे हैं, कम से कम पिछले 5-10 सालों में किसी दूसरे सियासतदान के इतने बड़े जलसे नहीं देखे। दो मरियम नवाज साहिबा को भी कहा जाता है कि वो अच्छी बड़ी क्राउड पुलर है, लेकिन डेफिनेटली इमरान खान साहब को ये एज हासिल है। इमरान खान साहब को एक तरह से ये मलका हासिल है कि वो बहुत सारे लोग इकट्ठे करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐलान तो अभी यही एक्सपेक्टेड है कि आज वो जलसा करके ख़त्म कर देंगे, कोई डेडलाइन वगैरह दे देंगे, कोई कमेटी बन जाएगी और फिर दोबारा वापस इस्लामाबाद आने का कह सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि उन्होंने तमाम धरने के इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं, खैमा बस्ती भी बनाई हुई है और उनके तमाम इंतजाम भी मुकम्मल किए हुए हैं और तमाम के तमाम जो उनके जाले हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और जो इंसाफ़ी हैं वो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल ये तो जलसे की अपडेट थी और कुछ लड़ाई झगड़े की भी खबरें आती रहीं, बदनज़मी की भी खबरें आती रहीं। बहरहाल जलसों वगैरह में इस तरह से होता रहता है। जनरल फैज़ हमीद साहब जी, जिनका आर्मी चीफ के लिए और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए असम्बली में नाम मौजूद था, उनके जानिब से खबरें आ रही हैं, उनके हवाले से इनफैक्ट खबरें आ रही हैं कि वो रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया। अर्ली रिटायरमेंट होगी तो उनकी जो एक्चुअल रिटायरमेंट है वो अप्रैल में है। क्या वो रिटायर हो रहे हैं? हमारे उनके करीबी सोर्सेज से बात हुई है, कल रात उनके करीबी सोर्सेज से बात हुई थी। उन्होंने कहा उनका कहना था कि वो आज रावलपिंडी पहुंचेंगे बहावलपुर से। हर वीकेंड पे वो बहावलपुर से रावलपिंडी आते हैं और फिर वो फैसला करेंगे और दोस्तों के साथ बहरहाल उनकी मुशावरत चल रही है। अभी तक उनका कहना ये है कि कंफर्म नहीं है खबरें। इन खबरों में अभी तक तो सदाकत या कंफर्मेशन नहीं है 100%, लेकिन चांसेस यही हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे, अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे। और ये भी है, ये भी हमें बताया गया कि वो रावलपिंडी पहुंच चुके हैं आज और कल इसका हतमी फैसला सामने आ सकता है। और दोस्तों के साथ वो सलाह मशवरा पहले से उन्होंने करना शुरू कर दिया था, 2 दिन से सलाह मशवरा कर रहे हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला इसका कल होगा, चूँकि वो आज भी और कल भी दोस्तों के साथ अपने मिल रहे होंगे। और ये भी बताया गया है हमारे सोर्स ने और हमें बताया गया है कि जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं वो उनको कह रहे हैं कि आपको सर्विस को कंटिन्यू रखना चाहिए, आपको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। और अज़हर अब्बास साहब के हवाले से भी खबरें तो आ रही हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे। मुर्तज़ा अली शाह साहब ने जियो के रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से खबर की गई है कि अज़हर अब्बास साहब भी अर्ली रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, बल्कि सोच नहीं रहे, उन्होंने भी फ़ैसला कर लिया हुआ मई में अदरवाइज़ उनकी रिटायरमेंट है। उनके हवाले से भी हमें सुनने में जो आ रहा है वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो कंटिन्यू कर लें। बहरहाल मुर्तज़ा शाह साहब ने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी की है, उनकी स्टोरीज़ कभी बाउंस नहीं होती। तो ये है जी। अंसार अब्बासी साहब ने अलबत्ता फैज़ हमीद साहब के हवाले से आज दोपहर को स्टोरी की थी और अंसार अब्बासी साहब भी तहक़ीक़ाती सहाफ़त का बड़ा नाम है। बहरहाल जो हमारी फैज़ हमीद साहब के करीबी रिश्तेदारों से, करीबी सोर्सेज से बात हुई वो हमने आपके सामने रख दी है। दूसरा एक और भी तनाज़ा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, वो तनाज़ा है जी मारूफ सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब के हवाले से कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे रिलीज़ हुई, काफ़ी फेमस भी हुई, काफ़ी वायरल भी हुई और हर जगह हमने हर प्लेटफॉर्म पे वो पिक्चर्स वायरल होती देखी और उन पे तबसरे तरह तरह के तज्ज़िये होते देखे। तो उस पर यह कहा जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर के घर का शायद ये ड्राइंग रूम में, कुछ लोग कह रहे थे कि वो मोहसिन बेग साहब का ड्राइंग रूम में, और चूँकि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के साथ पिक्चर्स लेने के बाद एक मुबशर लुकमान साहब के शो में शिरकत भी की, एक बड़े शो में शिरकत की, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी चहमगोइयाँ हो रही थी, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी कि उन्होंने शायद जनरल आसिम मुनीर साहब के घर से ही बैठ के वो शो किया। बहरहाल हमारी मोहसिन बेग साहब से तफसीली बात हुई है। सबसे पहले तो जो अपने देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको कहना चाहूँगा कि वो तो अगर पिक्चर्स का मुआसरा करें, जो शो की पिक्चर्स हैं और जो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मोहसिन बेग साहब की पिक्चर्स आई हैं, दोनों में
जो वेन्यू है उसका फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। लैम्प्स डिफरेंट है, सोफ़ा डिफरेंट है, इसके अलावा कर्टन्स वगैरह हैं वो डिफरेंट है, और अदरवाइज सेटिंग भी डिफरेंट है। लेकिन फिर भी कुछ लोग वाजिद हैं कि मोहसिन बेग साहब ने जनरल आसिम मुनीर के घर से ही वो वाला शो किया मुबशर लुकमान साहब के साथ। तो ऐसा नहीं है, मोहसिन बेग साहब के साथ हमने तफसीली बात की है। उन्होंने हमें बताया कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद देने गया था, और ये उनके घर की पिक्चर्स हैं जो मुबारकबाद देते हुए ली गई थी, और शो उन्होंने अपने घर से, अपने ड्राइंग रूम से किया है। तो ये बात वाज़े हो जानी चाहिए। कुछ लोग खामखा का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मोहसिन बेग साहब भी एक बड़ा नाम है, बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, तो उनके हवाले से भी खामखा ख़बरें और उनको एक तरह से मलाइन किया जा रहा था। स्पेशली शायद पीटीआई के लोगों की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ट्रेंड्स वगैरह भी चलाए जा रहे थे। पर उन्होंने वजाहत कर दी है कि मैंने अपने घर से बैठ के मुबशर लुकमान का शो किया था, और मैं जनरल आसिम मुनीर के घर गया था मुबारकबाद देने के लिए। तो ये इस पे चेमे गोइयाँ और जो तरह तरह की कंट्रोवर्सीज़ है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरा, एक मुराद सईद साहब के हवाले से भी बात सामने आ रही है जी। मुराद सईद साहब के हवाले से अरशद शरीफ साहब का कहा जा रहा है कि लैपटॉप उनके पास मौजूद है। जो तहकीकाती कमेटी है उन्होंने सम्मन की है मुराद सईद साहब को कि 28 नवंबर को आप दोबारा पेश हों, चूँकि हमारी तहकीकात के मुताबिक आपके पास अरशद शरीफ का लैपटॉप है। अरशद शरीफ गिनिया जाने से पहले, दुबई रवाना होने से पहले वो लैपटॉप आपके हवाले करके गए थे, और इसलिए आप वो लैपटॉप लेकर आएँ ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के जो इंसानी हकूक़ सेल है उसमें अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर सकें और उनको बता सकें कि हमने अभी तक क्या पेशरफ्त की है। तो हमारा जी अरशद शरीफ साहब के करीबी लोगों के साथ राबिता हुआ है। उनके करीबी लोग इस बात से डिनाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मुराद सईद साहब के पास उनका लैपटॉप नहीं था। अभी तक उन्होंने हमें इतना ही बताया। उन्होंने इस खबर की तरदीद की है कि जो तहकीकाती कमेटी कह रही है कि मुराद सईद साहब के पास अरशद शरीफ का लैपटॉप है, वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुराद सईद के पास अरशद शरीफ का लैपटॉप नहीं है। इससे पहले मुराद सईद को जब बुलाया गया था तो मुराद सईद ने एक ख़त लिख कर उनको जवाब दिया था कि मैं इस तहकीकाती कमीशन कमेटी में पेश नहीं होऊंगा, मैं उसी आज़ादाना कमीशन के सामने पेश होऊंगा जिसका मुतालबा अरशद शरीफ की वालिदा ने किया है, और वो जुडिशल कमीशन का उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फ़ैसला नहीं किया। उनकी वालिदा का बहरहाल मुतालबा ज़रूर है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके, और जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुक़दमात हुए हैं बहरहाल गवर्नमेंट की जानिब से और स्पेशली तहकीकाती टीम की जानिब से, जो उन मुक़दमात के मुद्दई थे उनको भी तहकीकाती कमेटी में तहकीकाती टीम के सामने पेश होने के लिए कहा गया। बहरहाल दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई खातर खा रिस्पॉन्स अरशद शरीफ साहब की वालिदा को नहीं दिया गया। हालांकि अरशद शरीफ साहब एक बड़ा नाम थे, होना तो ये चाहिए था कि फ़ौरन ही एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बना दिया जाता, और इस हवाले से सहाफ़ी भी काफ़ी परेशान हैं और वो भी फ्रीक बन गए हुए हैं। PFUJ भी मुख्तलिफ जो पटिशन्स हैं अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से तहकीकात हो रही हैं उसमें, और जो मुख्तलिफ जगह पे पटिशन्स दायर हुई हैं उनमें PFUJ भी एप्लीकेंट हो गई है, वो भी फ्रीक बन गई हुई है। तो ये पेशरफ्त है जी। मुराद सईद साहब से हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जलसे में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। आज का ये वीलॉग था, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।